Good morning, dear learners. Welcome to Commerce Education Hub. आज हम डिस्कस करेंगे मिशिगन लीडरशिप स्टडीज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था आयोवा स्टडी ऑफ लीडरशिप। आज हम डिस्कस करेंगे मिशिगन लीडरशिप स्टडीज। इंट्रोडक्शन टू मिशिगन लीडरशिप स्टडीज। ये मिशिगन लीडरशिप स्टडीज क्या है? ये एक बिहेवियर लीडरशिप थ्योरी है जो लीडर के बिहेवियर को स्टडी करती है। Based on empirical studies by Institute for the Social Research, University of Michigan में एक empirical study conduct करी गई थी। इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव इस स्टडी का था टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लीडर। किस किस तरह के लीडर्स जो हैं अवेलेबल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। इवेल्युएशन ऑफ मिशिगन स्टडीज। अब द मिशिगन स्टडी ने दो तरह की लीडरशिप स्टाइल जो है वो फाइंड आउट करे थे। एक था जॉब सेंटर्ड लीडरशिप और दूसरा था एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप। अब ये जॉब सेंटर्ड लीडरशिप क्या था? जो मैनेजर्स होते हैं अगर वो जॉब सेंटर्ड या टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप बिहेवियर को चूज करते हैं, दैट मीन्स उन्होंने प्रॉपर अटेंशन जो है अपने सबॉर्डिनेट के काम को देनी है, उसको वर्क प्रोसीजर एक्सप्लेन करने हैं, उसको बताना है क्या काम कैसे करना है, कब करना है और कब रिपोर्ट करना है। बेसिकली जो इस तरह के मैनेजर्स होते हैं, जॉब ओरिएंटेड लीडर्स जो होते हैं, उनका मेन फोकस ये होता है कि सबॉर्डिनेट से कैसे एफिशिएंट वे से जो है काम करवाया जा सके। वो उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो प्रॉपरली कहते हैं ना कीनली इंटरेस्टेड होते हैं सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस में। और जो ये एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप होती है, इसमें जो मैनेजर्स होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है? वो जो है अपने वर्क ग्रुप और जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ एक कोऑपरेटिव, एक कोहेसिव जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं बिकॉज जो ये मैनेजर है इस लीडरशिप स्टाइल के साथ वो एम्प्लॉयज से कोऑपरेशन से काम करवाना चाहता है। दैट मीन्स वो उनकी सुनेगा भी और उनको ऑर्डर्स बताएगा भी। ठीक है, आपस में ये पार्टिसिपेटिव वे से काम करते हैं। बट जॉब ओरिएंटेड में क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है कि हमें कैसे भी काम चाहिए। बट इसमें जो मैनेजर्स हैं ये रिलेशंस के ऊपर भी जो है वो फोकस करता है कि कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छे रिलेशन, एक कोऑपरेशन के साथ जो है अपने टीम मेंबर से, अपने वर्क ग्रुप से जो है वो काम करवाया जा सके। अब जो ये मिशिगन स्टडी थी इसके इफेक्ट क्या थे? इफेक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। अब ये डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को इन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर जज करा है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। ऑब्वियस ही बात है जो जॉब सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है उसमें जो परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। अगर हम बात करें टर्नओवर और एब्सेंटिज्म की, टर्नओवर और एब्सेंटिज्म कब होती है? जब एम्प्लॉयज़ आपके सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ आपके लॉयल नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स। और ये बेसिकली कब होता है? जब उनकी तरफ ध्यान दिया जाता। तो क्या है? डायरेक्ट प्रेशर और क्लोज सुपरविजन होती है जॉब ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल में। इसके कारण जो एम्प्लॉय की जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होती है। इसके कारण वो जो है उनकी जो एब्सेंटिज्म और टर्नओवर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर जब तक वो सेटिस्फाइड है उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस लीडर से जिसके अंडर वो काम कर रहा है, तब तक वो लॉयल रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड, अदरवाइज एम्प्लॉय विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पैरामीटर है ऑन कोहेजन एंड वर्क फ्लो। एज यू नो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल का मेन मोटिव ही होता है वर्क ग्रुप मेंबर्स के बीच में कोहेजन डेवलप करना, आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करना। इससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है और प्रॉपर वे से एफिशिएंसी में काम भी करवाया जा सकता है और इंटरेक्शन भी बढ़ती है बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज। और ऑल इन ऑल इन स्टडी का रिजल्ट क्या निकला था? इसका रिजल्ट आया था जो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है वो ज़्यादा सुपीरियर है देन द टास्क सेंटर्ड या जॉब सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल से। अब इसका रिलेशन जो है वो ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज़ के साथ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में है जो डिस्कस करेंगे।
अब मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ओवर द पीरियड नंबर ऑफ बेसिक लीडरशिप के रिगार्डिंग, लीडरशिप स्टडीज़ के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज़ जो है साइंटिफिक वे से कंडक्ट करी गई थी। हर एक स्टडीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट थे। हर एक स्टडीज़ के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको टेस्ट करा गया था, कुछ कंट्रोलिंग और सिचुएशनल वेरिएबल्स से जिसको कांस्टेंट रखकर इन स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करा गया था। अब इसका रिलेशन जो है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज उसके साथ है। ओहायो स्टेट टू फोकस्ड ऑन टास्क एंड पीपल, जो आगे वाली ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडी है वो भी टास्क एंड पीपल के ऊपर ही है। जो मिशिगन स्टडीज है इसने एक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल जो है ओहायो फाइंडिंग्स में ऐड करा है। इसने इस डिबेट को आगे लेकर गई है, जिसमें और जो ओहायो स्टेट ऑफ स्टडीज है वो लीडिंग टीम्स के ऊपर जो है वर्क करेगी रेदर देन जस्ट इंडिविजुअल्स। अब इस मिशिगन स्टडीज है, कोई भी स्टडी अगर कंडक्ट करी जाती है ना, वो फुली परफेक्ट नहीं होती, उसके कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, क्योंकि हम एक थ्योरी में सभी एस्पेक्ट को कवर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इस थ्योरी की लिमिटेशन या हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म ये थे, इसने सिर्फ बिहेवियर ऑफ लीडर्स के ऊपर फोकस करा था। लीडर बिहेवियर जो होता है वो कॉज इफेक्ट है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई, उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं करा कि एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप के कारण ग्रुप प्रोडक्टिव होता है या ग्रुप पहले से ही प्रोडक्टिव था तो जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप जो है वो अडॉप्ट करती है। दैट वाज स्टिल अ कंफ्यूजन, ओके। एंड क्रिटिसिज्म में थर्ड पॉइंट है, जो इंडिविजुअल और ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर सिचुएशनल वेरिएबल्स जो हम कंसीडर कर सकते थे इस स्टडी में, इन्होंने कंसीडर नहीं करे थे। और जो बिहेवियरल स्टाइल्स इन स्टडीज ने, इस स्टडी ने जो सजेस्ट करा था, these are termed as static. Thank you. That's all from my side. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Keep watching, keep learning, subscribe my channel for more videos.